वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को। इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 8-9 पार्ट्स हो गए हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें विज़िट नहीं करा है तो आप पहले उनको विज़िट करिए, फिर उसके पश्चात इस वीडियोज़ को भी देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हमारे टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, 8293121229। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप करना है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, पर आपको अवश्य रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो से पहले हमने 67 तक प्रश्नों को डिस्कस करा था, प्रश्न संख्या 67 तक। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? तो विकल्प है, संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है। विकल्प 2 है, उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना। तीसरा विकल्प है, कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। और अंतिम विकल्प है, लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वपन तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है। तो बताना है कि कौन सा विकल्प या कौन सा विषय उसकी रचना के साथ सम्मिलित नहीं होगा यहाँ पर। तो सही विकल्प यहाँ पर 67 का हो जाएगा सी, अर्थात 3, जो कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। तो ये सही नहीं होगा। बाकी जो सही होंगे विकल्प 1, 2, 3, 1, 2, 4 का क्या क्या है इसमें देखिए। जो संशय की एक रात का विषय है, राम के मन का संशय चित्रित करना। और जो उर्वशी का दर्शन पक्ष है, वह प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्म धरातल को मिलाना है। उर्वशी का ये विषय हो जाएगा। और जो लोकायतन में विषय होगा, स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वपन तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 68। तो इसमें क्या पूछा गया है, ये स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। तो इसमें जो स्थापना है, स्थापना देखिए, स्थापना में कहा गया है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। और जो अपना तर्क क्या है, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरों की कल्पना इसका उद्देश्य रहा है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? तो जो विकल्प 2 है, अर्थात ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। किस प्रकार से ए गलत है? तो देखिए, जो प्रगतिवाद है, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर नहीं चलाया गया था ये, ठीक है। तो जो इसका तर्क हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि जो वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरों की कल्पना में चलाना या कल्पना करना इसका उद्देश्य था। तो ये यहाँ पर सही होगा, पर इसका स्थापना सही नहीं हो जाएगी, गलत हो जाएगी स्थापना। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब 69। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत होगा, सही नहीं होगा मतलब। तो कथन 1 है, शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। और जो दूसरा विकल्प है, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है। तीसरा विकल्प है, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। और चौथा विकल्प है, सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति रही है। तो बताना है इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो देखिए, जो विकल्प 3 है यहाँ पर, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। बाकी सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो जो किस प्रकार से सही नहीं होगा, वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक नहीं बताया है, इसे इन्होंने उचित बताया है, वर्ग संघर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 69 हो गया। 70, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला विकल्प है, इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। दूसरा है, तारसप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में इनका स्वर सबसे वैविध्यपूर्ण है। चौथा है, संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। तो बताइए 70 का सही विकल्प कौन सा होगा?
तो जो विकल्प 4 है, जो संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं, ये गलत हो जाएगा। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित नहीं रखती थी, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी 1, 2 और 3 सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 71, धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? धर्मवीर भारती से तो विकल्प 1 है, इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचना है। विकल्प 2 है, अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। तीसरा विकल्प है, कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। और चौथा विकल्प है, ये आधुनिक संवेदना के कवि रहे हैं। तो बताइए 71 का कौन सा सही नहीं होगा? तो जो धर्मवीर भारती के संबंध में 71 का सही नहीं होगा, तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात इनकी कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं मानी जाती हैं। इसका ध्यान रखना है, कनुप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचना नहीं है। बाकी तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे, इनको भी रीड करना आप। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नई कविता की प्रवृत्ति नहीं होगी? तो विकल्प 1 है, जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो जो 72 का सही विकल्प नहीं होगा या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो वो होगा विकल्प 4, अर्थात व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। ये इस युग की प्रवृत्ति नहीं रही है। बाकी तीनों ही सही हो जाएंगे 72 के। अगला प्रश्न है 73, तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो सप्तक वाले प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है तीसरे सप्तक में कौन कौन से सम्मिलित नहीं होंगे। तो एक प्रश्न यहाँ से और छोड़ देता हूँ आपको, आपने बताना है कि जो तीसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष क्या था और इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 73 का, तो वो देखिए जो मदन बात्स्यायन है ये होंगे तीसरे सप्तक के कवि। फिर हैं आपके कुंवर नारायण और फिर है कीर्ति चौधरी, ये 3 हो जाएंगे। मदन बात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ये तीनों हो जाएंगे। जो विकल्प 4 है सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए 74, तो इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि कवियों और उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी रचना हो जाएगी? शमशेर बहादुर सिंह की। फिर है ब्रह्म राक्षस गजानंद माधव मुक्तिबोध, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन। तो जो विकल्प ए है यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 75, तो क्या पूछा गया है, नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प 1 है, जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसमें 2 तत्व प्रमुख हैं, एक है अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी। तो विकल्प 3 है, इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया गया है। चौथा है, यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा करती है। तो 75 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा 3, अर्थात इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नहीं किया गया है। तो यह नई कविता की प्रवृत्तियों में आएगा। बाकी सही है, जीवन के प्रति इसमें आस्था है। इसके 2 तत्व प्रमुख है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, और जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षा ये करती है। अगला है 76, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। तो 76 में क्या आएगा? तो जो समय देवता है यह इनकी रचना नहीं होगी, मनोज अशोक वाजपेयी की। बाकी तीनों हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 77, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं कथनों को। पहला कथन है, साहित्य देवता हिम तरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। दूसरा है, राष्ट्रीयता इनके
काव्य का क्लेवर है तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा। तीसरा है उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुरा भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। और अंतिम है उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ान भरी हुई हैं। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा 77 में। तो देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा या गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प 4। जो उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ानें नहीं भरी हुई हैं, बल्कि आदर्श का पुट यहाँ पर हर एक कविता में मिलता है। तो इनकी एक कविता थी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, पुष्प की अभिलाषा। तो आपने शायद पढ़ी होंगी उसकी कविताएं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, फेंक देना उस पथ पर जिस पथ से चले सिपाही, यानी इस प्रकार की कुछ इसकी पंक्तियां हैं, मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल। तो पुष्प की अभिलाषा नामक कविता इनकी बहुत प्रचलित है। तो जो विकल्प 4 है गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 78, सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता है। दूसरा है उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है। तीसरा है उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। चौथा है उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। तो बताइएगा कौन सा सही विकल्प होगा। तो देखिए जो विकल्प 3 है उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का ही चित्रण नहीं मिलता, अपितु यहाँ पर कुछ एक कविता रहस्यवाद से संबंधित रहेंगी, रोमांटिकता से भी संबंधित रहेगी, प्रकृति चित्रण से भी संबंधित रहेंगी। इस तरह की इनकी कविताएं हैं। तो जो विकल्प 3 है ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएंगे।